प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम वसंत भाग 2 में पाठ 4 कठपुतली नामक कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? बच्चों रिस्पॉन्स देते चला करो, मुझे साथ साथ पढ़ने और पढ़ाने में तभी आनंद की अनुभूति होती है। आप साथ साथ जवाब देते चला करो, ठीक है। आप लोगों ने कविता खोल ली ना? यस मैम। हाँ, तो बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में टिगरिया नामक गांव में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने बच्चों कठपुतली शब्द से, आपने कठपुतली देखी भी होगी बच्चों। यस मैम। कठपुतली पहले जो है आपने कभी वहाँ गए हो, दिल्ली हाट गए हो तो वहाँ पर कठपुतलियाँ मिलती भी हैं, और जगह जगह कठपुतली के शो भी होते हैं, देखे हैं ना आपने? यस मैम। तो कठपुतलियाँ बच्चों वो धागे से बंधी होती हैं और दूसरे के इशारों पर नाचती हैं। जैसे हम कठपुतली ले लें तो हमारे इशारों पर नाचेंगी। तो इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्र होने पर जो है जोर डाला है कि कठपुतली जो है वो निर्जीव है, वो भी स्वतंत्र होना चाहती है। तो किसी को भी गुलामी और परतंत्रता क्या किसी को अच्छी लगती है बच्चों? यस मैम। नो मैम। अरे यस कैसे बोल रहे हो बच्चे आप? परतंत्रता गुलामी क्या किसी को अच्छी लगती है? नहीं ना? नो मैम। नो हाँ, मैम। तो कोई भी जो है गुलामी को पसंद नहीं करता है। तो बच्चों इसमें जो है कविता में कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा जाहिर की है। किसके द्वारा? कठपुतलियों के द्वारा। कवि भवानी प्रसाद जो है कठपुतलियों के माध्यम से स्वतंत्र होने की बात कह रही हैं। वे मानती हैं, कौन मानती हैं? कठपुतलियाँ, कि वो गुलाम हैं, परतंत्र हैं, दूसरे के अधीन हैं। क्या मानती हैं कठपुतलियाँ? कि मैं वो दूसरों के काबू में है, वो अपने आप से कुछ कर नहीं सकती। हाँ, वे जो गुलामी के धागे हैं, परतंत्रता के, वो उन सब को तोड़ देना चाहती हैं। वे स्वतंत्र होना चाहती हैं। क्या होना चाहती हैं? वे स्वतंत्र होना चाहती हैं। तो एक कठपुतली जो है वो कहती है कि मुझे गुलामी बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या कोई बच्चा गुलाम होना पसंद करता है? नो मैम। नो मैम। हम सभी आज़ाद स्वतंत्र होना सभी को अच्छा लगता है ना? यस मैम। तो कठपुतली जो है उसके आगे पीछे धागे बंधे हुए हैं, और वो उन धागों से बंधी हुई अपने आप को गुलाम महसूस करते हुए उसे गुस्सा आ गया। एक दिन गुस्सा आया और वो कहने लगी, ये गुलामी के धागे, किसके धागे बंधे हुए हैं? गुलामी। हाँ, मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं? मैं इन सब को तोड़ देना चाहती हूँ। क्या करना चाहती है कठपुतली? क्या करना चाहती है? तोड़ देना चाहती है, और वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। जब आप लोग पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे, सक्षम हो जाओगे, तो बच्चों आप भी अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे ना, खड़े होना पसंद करोगे। आप भी सोचोगे कि मैं पढ़ लिख कर सक्षम हो जाऊं, नौकरी लग जाऊं, मुझे किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े, मुझे किसी से कुछ मांगना ना पड़े। सोचते हो ना आप भी ऐसे? तो आप भी सोचते हो कि जो सक्षम हो जाता है, अपने रोज़गार पर लग जाता है, तो वो क्या है? अपने पैर पर खड़ा हो गया है। जैसे आपके पेरेंट्स नौकरी करते हैं तो वो क्या है? दूसरे के अधीन नहीं है, गुलाम नहीं है, वो अपने पैरों पर खड़े हैं। समझ गए? यस मैम। कठपुतली क्या चाहती है? वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है, वो गुलामी के धागे तोड़ देना चाहती है। यस।
उसकी इसी स्वतंत्र होने की बातें सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ भी कहने लगी। क्या कहने लगी? कि बहुत दिन हो गए हमें अपने मन को स्वतंत्र किए हुए, खुश किए हुए, संतुष्ट किए हुए, क्योंकि वो अधीन हैं, दूसरे के गुलाम हैं। ना वो हंस सकती हैं, ना वो रो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के अधीन हैं। वे स्वतंत्र होकर खिलखिलाकर हंसना चाहती हैं, मौज मस्ती करना चाहती हैं। जैसे आप लोग अब कोरोना काल में सभी बच्चे घरों में बंद हैं, यस तो मैम। आप सोचते हो कि बहुत जल्दी इस महामारी से हम मुक्त हों और हमारा जीवन पहले की तरह स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो। चाहते हो ना? यस मैम। हाँ, खूब मस्ती, खूब खेलना, खूब पढ़ना पढ़ाना पसंद करते हैं। यस लेकिन मैम। पहली कठपुतली इन सब को देखकर सोचने लगी कि स्वतंत्र होने की मेरी मन में इच्छा अब कैसे जागी है। ठीक है, अब वह दूसरों की जिम्मेदारी के बारे में भी सोचने लगी। कौन सोचने लगी? कठपुतली। ठीक है, अब मैं कविता पढ़ रही हूँ, साथ साथ आप भी मेरे साथ कविता को गुनगुनाते चलें। पुस्तक खोल रखी है ना सब बच्चों ने? यस मैम। हाँ, वेरी गुड। कठपुतली। कठपुतली कौन होती है बच्चों? जो दूसरे के इशारों पर नाचती है। उसके धागे जो हैं दूसरे के हाथ में बंधे होते हैं। ठीक है। गुस्से से उबली। गुस्से से उबलना बच्चों मुहावरा है। ठीक है। क्रोध में आना, आवेश में आना। ठीक है, समझ रहे हैं? यस मैम। जब आप परेशान होते हैं तो आप भी गुस्से से उबल जाते हैं, यस क्रोध से लाल हो जाते हैं ना। अब क्या कहा उसने? बोली ये धागे। क्या कहा? क्या कहा कठपुतली ने गुस्से में? ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे? कि मैं गुलाम हूँ, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। मेरे आगे पीछे मुझे धागों से, मुझे गुलामी की जंजीरों से क्यों जकड़ा हुआ है? इन्हें तोड़ दो। क्या कहती है? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। मैं अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ, मैं स्वयं की जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। क्या कह रही है कठपुतली? मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। अब मैं इसी कविता की जो काव्यांश है, छोटा सा अंश है, इसको प्रसंग सहित आपको व्याख्या समझा रही हूँ बच्चों। ये तो आपको कुछ समझ आ गया होगा। अब प्रसंग हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई हैं और कविता है हमारी कठपुतली। कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने डोरियों से, धागों से बंधी हुई कठपुतली के बारे में स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है। ये तो हो गया बच्चों प्रसंग। अब व्याख्या समझा रही हूँ। कवि कहता है कि दूसरों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली। किसके इशारों पर नाचती है बच्चों? हम दूसरों के। एक दिन अपनी गुलामी को देखकर वह क्रोध में आकर, आवेश में आकर कहने लगी, जो मेरे शरीर में इतनी बुरी तरह से मुझे गुलामी की जंजीरों से बांध रखा है, इतने धागे मेरे चारों तरफ बांध रखे है, ये क्यों बंधे हुए हैं? उसके मन में क्या इच्छा जागी है बच्चों? स्वतंत्र होने की इच्छा जागी। तभी तो उसे पता लगा कि मैं गुलाम हूँ, जंजीरों से जकड़ी हुई हूँ, धागों से जकड़ी हुई हूँ, और वह अपने आप को स्वतंत्र कराना चाहती है। क्या कहती है? इन्हें तोड़ दो। क्या कहती है? इन्हें तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र कर दो। क्या कर दो? मुझे स्वतंत्र। मुझे मेरे पाँव पर, मुझे स्वयं को खड़े हो जाने दो। समझ गए बच्चों? तो इस काव्यांश में जो है कठपुतली के बच्चों स्वतंत्र होने की इच्छा को जाहिर किया है कवि ने। यहाँ तक समझ गए? अब दूसरा काव्यांश समझाऊं? ठीक है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। ये बात सुनकर और कठपुतलियाँ बोलने लगी।
जैसे एक कठपुतली ने कहा तो और कठपुतलियाँ भी बोली, क्या बोली कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद होते हैं बच्चों मन के भाव, मन की खुशी, ठीक है। तो क्या कहा उन्होंने कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद का अर्थ मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है बच्चों कि मन के भाव, मन की खुशी, मन का आनंद। तो ये पंक्तियाँ भी बच्चों फिर प्रसंग कर रही हूँ मैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 2 से कविता कठपुतली और कवि जो है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। इसमें कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियों के मन में भी स्वतंत्र होने की इच्छा जाग उठी। जैसे क्लास में एक बच्चा अव्वल आता है, प्रथम आता है, तो सबके मन में लालसा होती है ना कि मैं भी अगले साल मेहनत करूं और मैं भी कक्षा में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करूं। होती है ना, सबके मन में इच्छा जागती है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बच्चों कवि भवानी प्रसाद, कौन है कवि? भवानी प्रसाद। वो कहते हैं कि एक कठपुतली की इच्छा जब स्वतंत्र होने की जागी तो अन्य कठपुतलियों के मन में भी स्वतंत्र होने की इच्छा जाग उठी। जाग उठी ना, जैसे आप लोगों के मन में भी एक बच्चे को अच्छा बना देखकर आपके मन में भी आती है कि मैं भी ऐसे बनूं, मैं भी कहना मानूं मम्मी का, पापा का, अपने गुरुओं का, अपने शिक्षकों का, अपने दादा दादी का, नाना नानी का। होता है ना कि ये बच्चा बहुत अच्छा संस्कार, ये सब इसकी तारीफ़ करते हैं तो मैं भी ऐसा बनूं। तो ऐसे ही एक कठपुतली ने जब स्वतंत्र होने की सोची तो सभी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होने की सोचने लगी और कहने लगी बहुत दिन हो गए हमें भी खुशी आनंद प्राप्त किए हुए और हमने अभी तक अपनी जो है मन की इच्छाओं को क्या कर रखा था, दबा रखा था। तो इस काव्यांश में बच्चों दूसरी कठपुतलियों के मन में भी गुलामी को छोड़कर, परतंत्रता को छोड़कर स्वतंत्र होने की इच्छा जाहिर की है कवि ने दूसरे काव्यांश में। अब बच्चों मैं आपको तीसरा काव्यांश समझा रही हूँ। 2 समझ गए आप लोग? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं बच्चों तीसरा काव्यांश मगर। मगर का अर्थ क्या होता है बच्चों? परंतु, किंतु, ठीक है। ये बच्चों योजक शब्द होते हैं, ठीक है। पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा, कैसी इच्छा मतलब चाह, अभिलाषा मेरे मन में जागी। अब कठपुतली कौन सोचने लगी, क्या सोचने लगी? ये इच्छा कैसे मेरे मन में ये स्वतंत्र होने की इच्छा जाग उठी। किसने सोचा? कठपुतली ने। तो इसमें फिर वही है बच्चों हमारा प्रसंग कि प्रस्तुत काव्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से लिया गया है। इसमें जो है भवानी प्रसाद जो हैं कवि, भवानी प्रसाद जो कवि हैं वो कठपुतली नामक कविता के माध्यम से पहली कठपुतली की इच्छा का वर्णन व्यक्त कर रहे हैं कि उसके मन में कैसे इच्छा जागी अपनी गुलामी को छोड़कर आज़ादी पाने की। अब व्याख्या कर रही हूँ। कवि कहता है, कवि कौन है बच्चों? भवानी प्रसाद मिश्र। अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली कहने लगी कि मेरे मन में अचानक ये आज़ादी की, स्वतंत्रता की कैसे इच्छा जाग उठी। अब सबकी जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी। कौन करने लगी रजनी? पहली कठपुतली। कौन करने लगी? हाँ, कि मेरे मन में अचानक से, अभी तक तो मैं गुलाम थी, धागों से बंधी हुई थी, परतंत्र थी, और अचानक मेरे मन में ये कैसी इच्छा जाग उठी। अब उसने सभी कठपुतलियों के बारे में सोचने लगी कि सभी हम स्वतंत्र होकर खुश रह सकते हैं। बेटा पक्षी भी
पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता, कोई भी गुलामी पसंद नहीं करता, आपको उसको आप पिंजरे में रखकर चाहे सोने की कटोरी में आप उसको दाना पानी दो, उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो आकाश में स्वच्छंद होकर उड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है ना। आपको कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नो मैम। हाँ, नो तो मैम। ऐसे ही कठपुतलियाँ भी क्या है, गुलामी के बंधन से मुक्त होकर आज़ादी पाना चाहती हैं, खुद को वो स्वतंत्र करवाना चाहती हैं ताकि वो स्वतंत्र होकर खुश रह पाएंगी। तो कठपुतली बेटा कवि ने जो है निर्जीव के माध्यम से सजीव के भावों को व्यक्त किया है, ठीक है। और कठपुतली जो है स्वतंत्र होकर मनचाहा जीवन जी पाएंगी, और ये उनके जीवन में जो कदम है वो बहुत अच्छा है, उनको अच्छे मार्ग पर ले जाएगा और जीवन में उसको क्या है, खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होगी। जैसे हम आपको कहें कि आपको ये करना है ज़बरदस्ती, तो आपके ऊपर हम थोपेंगे, तो थोपना आपको अच्छा नहीं लगता। आप स्वतंत्र होकर मुक्त होकर पढ़ना पसंद करते हैं ना, कि मैं भी अच्छे नंबर लूँ, अच्छे अंक लेकर। तो यहाँ पर बच्चों कठपुतली ने जो है अपने मन की इच्छा को व्यक्त किया है, और सभी कठपुतलियों की जो है उसने कठपुतली के बारे में विचार जाना है कि मैं स्वतंत्र होना नहीं चाहती, अपितु सभी कठपुतलियाँ स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहती हैं, वो भी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी पाना चाहती हैं। आपको समझ आ गई बच्चों कविता यहाँ तक? यस मैम। आ गई? उसके बाद है बच्चों कविता के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न वैसे समझा दूंगी और बाद में मैं आपको लिखित रूप में भेज दूंगी। अभी मैं आपको वैसे ही समझा दूंगी, ठीक है। अब जो है इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात को व्यक्त कर रही हैं, और उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। क्या है, देखो स्वतंत्रता के लिए हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, उन सब चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। हम अगर डट कर मुकाबला करेंगे उन चुनौतियों को, तो हम जो है उसमें अवश्य ही सक्षम हो जाते हैं। अगर हम डर कर भाग लेते हैं तो क्या है, हमें विफलता हासिल होती है, हम सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ क्या हैं बच्चों, पराधीन हैं, दूसरे के अधीन हैं, गुलाम हैं, और वह दूसरे के इशारों पर नाचने से दुख होता है। जैसे आपने देखा होगा, बंदर वाला मदारी जो है बंदर को लेकर आता है, तो बंदर को बेचारे को कितनी पीड़ा होती है। तो इसलिए हमारा जो वन्य संरक्षण का एक्ट है उसके तहत जो है, अगर कोई आपको मदारी जो है बंदर या जीव किसी भी प्रकार का वो आपकी गली में लेकर आता है, आप उसे कीजिए कि हम सरकार को फ़ोन करेंगे। आपको किसी भी पशु को आप बंदी नहीं बना सकते, अपने इशारों पर नहीं बना नचा सकते, आपको जेल हो जाएगी, इसलिए यहाँ से चले जाइए। इस बंदर को स्वतंत्र कीजिए, क्योंकि ये जो है कैसा वन्य पशु है, इसको आज़ादी से रहने की स्वतंत्रता है, इसे आप बंदी नहीं बना सकते। दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह कर रही हैं। विद्रोह का अर्थ क्या होता है बच्चों, लड़ाई करना, आक्रमण करना। तो कोई भी चीज़ हमें पाने के लिए थोड़ा सा विद्रोह करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही कठपुतलियों को अपनी गुलामी से, अपनी पराधीनता से बाहर निकलने के लिए उन्हें विद्रोह करना पड़ रहा है। वे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, स्वयं मजबूती पाना चाहती हैं, और ये सभी बात जो है एक कठपुतली को नहीं, सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं जानता बच्चों। लेकिन जब पहली कठपुतली को सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। समझ आ गई कविता बच्चों अच्छे से? यस मैम। हाँ, अब मैं जो है आपको प्रश्न समझाती जा रही हूँ, उसके बाद लिखिए। अभी तो मैं मौखिक रूप से समझा रही हूँ, ठीक है बच्चों। फिर मैं आपको अगली ऑनलाइन क्लास में जो मैं आपको लिखित रूप से भेजूँगी। तो आज जो हमारी जो पढ़ते पढ़ते हम जो है अपनी वीडियो भी बनाते जा रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में नहीं आए वो एक बार वीडियो को देखकर कविता को अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? बच्चों कठपुतली को गुस्सा क्यों आया बताएंगे कोई?
बच्चों, कठपुतली को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उसके चारों तरफ धागे बंधे हुए हैं और वह गुलाम है, पराधीन है। उन सब धागों को देखकर उसके मन में गुस्सा आ गया क्योंकि वो स्वतंत्र होना चाहती थी। समझ आ गया? अगला प्रश्न है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? बच्चों, कठपुतली अपने पाँव पर खड़े होना चाहती है, परंतु वो इसलिए नहीं खड़ा हो पाती क्योंकि उसके धागे बंधे हुए हैं और वह दूसरों के गुलाम है। उसका पूरा शरीर बच्चों धागे से बंधा रहता है। देखा है ना आपने कठपुतली का? अब प्रश्न संख्या बच्चों में 3 समझा रही हूँ। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को उसकी बात क्यों अच्छी लगी? बच्चों, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को भी आज़ाद होना अच्छा लगा। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्र होना किसे अच्छा नहीं लगता? तो इसलिए पहली कठपुतली की बात सभी कठपुतलियों को अच्छा लगी और वो भी गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर आज़ादी पाना चाहती थी। वे भी स्वतंत्र होकर अपने मन के भाव, अपने मन की खुशियों को क्या करना चाहती थी? पूरे एक दूसरे के साथ उड़ेलना चाहती थी। अगला प्रश्न है बच्चों, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, हमने इसमें अपने विचार व्यक्त करने हैं, ठीक है? तो अब आप मुझे बताइए, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, ठीक है? महसूस हुई ना उसे, और उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता भी होने लगी। वह स्वतंत्र की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय भी सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। अब बच्चों, हमने इसके जो हमारे पास कुछ वाक्य हैं, अभी हमने अपने पूरे विचार व्यक्त करने हैं। तो हमारे विचार क्या हैं बच्चों? कि उसे जो है दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी महसूस होने लगी। जैसे हम क्लास के मॉनिटर बना देते हैं, वो क्लास के हर सभी बच्चों की जिम्मेदारी लेता है, सभी को चुप कराता है ना। तो सभी बच्चों की जिम्मेदारी लेता है कि सभी बच्चे पढ़ाई करो, सभी अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। तो ऐसे ही कठपुतली जब सभी स्वतंत्र होना चाहती हैं तो उसके ऊपर सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उसे महसूस होने लगी और वह भी स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने के लिए, स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के लिए वह और भी उपाय सोचने लगी। ठीक है बच्चों? यस मैम। तो आपको आज की ऑनलाइन क्लास कैसी लगी? समझ में आया? यस मैम। आज का अध्ययन कार्य आपके लिए अच्छा रहा? यस मैम। समझ में आ गई अच्छे से कविता? तो आज की जो वर्कशीट थी बच्चों, वो आपकी इसी कविता पर आधारित थी और मैंने आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझा दी है। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी।